अनिका के दिए इतने बड़े धोखे की वजह से मैं दादू साहब को खो ना सकूं। डॉक्टर साहब आइए आइए जल्दी आइए। तुम कहाँ जा रही हो? यहाँ सिर्फ घर वाले रुकेंगे, निकलो। कैसे है वो? जल्दी ठीक हो जाएंगे ना? इनकी हालत बहुत क्रिटिकल है, फौरन इनको हॉस्पिटल लेके चलिए। You are too funny. I tell you. By the way, Tara. वेद ओके। नहीं माँ प्लीज बैठ। जी नमस्कार। हाँ माँ मैं जरा कमरे में हूँ, आराम कर रहा हूँ आप। हाँ वायदे में तारा, हाँ निहारिका की बेटी वमिका का रिश्ता होने वाला था ना वेद के साथ में। बात भी बहुत आगे बढ़ गई थी, फिर कैंसिल क्यों कर दिया? अब शादी वगैरह की बातें तो तुम्हें पता ही है कैसी होती हैं। बात बनते बनते बिगड़ जाती है। सब किस्मत की बात। पर तुम्हें तो बहुत पसंद थी ना वमिका। निहारिका बता रही थी कि तुमने बहुत पुश किया था इस रिश्ते के लिए। कहीं वेद की पहली बीवी की वजह से तो नहीं टूटा ना ये रिश्ता? एक्चुअली एक दो दिन पहले मैंने उन दोनों को एक साथ देखा था कार में। वो दोनों अब तक एक दूसरे से मिलते हैं, नॉर्मली बातें करते हैं। रियली? नो ऑफ कोर्स नॉट। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो तो वेद की फ्रेंड थी, मैं जानती हूँ उसे। किसी काम के सिलसिले में दोनों साथ में जा रहे थे। तुम लोग भी क्या बातें लेकर बैठ गए? कोई टॉपिक है डिस्कशन का? कम ऑन। अच्छा लिसन, मैंने ना कुछ स्पेशल बेक करवाया तुम लोग के लिए, अभी मंगवाती हूँ। सुनीता वो बेक्ड आइटम ले आओ। हेलो मिसेस बिरला। अरे वकील साहब आप, एक्सक्यूज मी, आप यहाँ कैसे? ये वेद सर को फाइल देना रह गया था। अच्छा, वो उस सूरज की बेल करा रहे हैं ना, उसी से रिलेटेड कुछ जरूरी पेपर्स है इसके अंदर। आप प्लीज यहीं रुकिए, उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है। हम इन्हें इमरजेंसी रूम में लेके जा रहे हैं, प्लीज। जरूर। यहाँ भी आ गई, पीछे ही पड़ गई है मेरी फैमिली के। इतना सब कुछ हो गया, दादू को हॉस्पिटल पहुंचा दिया तूने, फिर भी तुझे शांति नहीं मिली। जान लेकर छोड़ेगी क्या दादा की? अनिका फालतू बात ना कर। दादू साहब के बारे में गलत मैं सपने में भी ना सोच सकूं, और इस सब के जिम्मेदार तो। अरु बस, तुमने हमारे घर का सब सुख चैन छीन लिया है। जब भी हमारे परिवार में कुछ सही होने लगता है ना, बस तेरी बुरी नजर पड़ जाती है उस पे। अरे हमारी जिंदगी से निकल क्यों नहीं जाती तुम? सरू, अगर तूने जिंदगी में कभी एक बार के लिए हमारे को इज्जत दी है ना, तुम्हारे पर दया कर और यहाँ से चली जा। दादी साहब,
दादी साहब, मैंने दादू साहब के साथ कुछ भी गलत ना किया है। हमारा यकीन कीजिए, वो ठीक हो जाएंगे। कुछ ना होगा जब तक तू यहाँ है। चली जा यहाँ से, चली जा। सुना नहीं दादी ने क्या कहा? अनिका छोड़ मारे, अनिका ऐसे ना कर, अनिका मारे को जाने दे, अनिका, अनिका। जिस लड़के ने अन्नपूर्णा जी के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की, वेद उसी लड़के की बेल करवा रहा है। क्यों? वे शायद वॉशरूम में है। सरू वेद को क्यों फोन कर रही है? वेद साहब कटे, आप कटे वेद साहब, मारे को आपकी मदद की बहुत जरूरत है। वेद साहब आइए ना, वेद साहब आइए ना, मारे को बहुत जरूरत है। मैं बहुत बहुत फंसी हुई हूँ वेद साहब। दादू साहब की तबीयत वो कट गया। वेद साहब ने हमारी बात सुनी की ना? कामिनी जी अट्ठे, और ये से अस्पताल के पीछे क्यों जा रही है? कोई फिर से कुछ गलत गड़बड़ तो ना करने वाली नहीं है? देखना पड़ेगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में अभी भी बात करते हैं। ओह माय गॉड! मैं भी उतना ही हैरान हूं सरू का ये रूप देखकर। क्या हमेशा से ये इसका चेहरा था कि ये चेहरा मैं आज देख रहा हूँ? मुझे नहीं पता था सरू, इतनों से पैसों के लिए तुम इतना गिर जाओगे। इसका मतलब अब तक वेद मुझसे झूठ बोलता रहा, उस सरू की खातिर, उसका साथ देकर मुझे बेवकूफ बना रहा था। मुझसे झूठ बोलकर उस सरू का साथ दे रहा था। No, this can't be true. No, no.